भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तफसीलात फराहम करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना के 6,761 मामले सामने आए हैं। इनमें 6,039 केस एक्टिव हैं, जबकि 515 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। 206 अफराद अब तक हलाक हुए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 896 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 अफराद हलाक हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत ने कहा है कि हम रियासतों के राब्ते में हैं, पीपीई, मास्क और जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक में जंग जैसे हालात हैं और इस जंग से हमें मिलकर लड़ना है। इस दौरान ICMR ने कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग की नई रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में इशारा मिला है कि मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है। हालांकि कल मरकजी वजीर सेहत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। तीसरे स्टेज की यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज को बिल्कुल नकार दिया गया था। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से मुतासिरीन की सबसे ज्यादा तादाद तमिलनाडु में है। यहां मुतासिरीन की तादाद 800 के पार हो गई है। अब तक 8 अफराद हलाक हो गए हैं। अनूप हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अनूप, हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब वज़ाए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे, तो क्या इस बातचीत में फैसला हो सकता है कि कब तक एक्सटेंड किया जाएगा लॉकडाउन को? देखिए, बता दूं कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा है कि जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ाई जाए और 2 राज्यों ने ऑलरेडी पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, उड़ीसा और पंजाब ने। आज की बैठक में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन को लेकर आगे क्या किया जाए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार लगातार इस महामारी से बचने के लिए, इसके रोकथाम के लिए लगातार कोशिश कर रही है, पहल कर रही है। ऐसे में राज्यों को क्या और सुविधाएं दी जा सकती है और राज्य प्रशासन किस तरह से काम करे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश दी जाएगी और मुख्यमंत्रियों के मन की बात को भी जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी कि इस महामारी को लेकर राज्य सरकारें क्या चाहती है। जी अनूप, क्या लगता है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रियासतें फ्री टेस्ट करें कोरोना मामले को लेकर, क्या लगता है कि जब आज मीटिंग होगी तो इस ताल्लुक से भी कुछ न कुछ फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में जरूर हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, जांच प्रक्रिया किस तरीके से की जाए, क्योंकि अभी ये बातें भी सामने आ रही है कि कई राज्यों के पास जो है वो जांच के लिए किट नहीं मुहैया अब तक हो पाए हैं या बहुत कम स्तर पर वहां पे जांच प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इन सभी बातों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्यों से जरूर ये जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे कि राज्य सरकारें क्या चाहती है, क्योंकि देखिए कई तरह की शिकायतें आई है, कई तरह की बातें इस मसले पर आई है, चाहे वो किट को लेकर हो, ये सैंपलिंग को लेकर हो या राज्य प्रशासन की सख्ती को लेकर हो। तो इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा यही होगा कि जो लॉकडाउन की अवधि 14 तारीख को खत्म हो रही है, उस पर मुख्यमंत्रियों की राय क्या है, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले ही कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात को रख दी है कि लॉकडाउन की अवधि को घटाई जाए। तो देखना होगा इस बैठक में क्या और फैसले लिए जाते हैं। जी जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। और इससे पहले अनूप, हमने देखा जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पंजाब और उड़ीसा 2 ऐसी रियासतें जिन्होंने लॉकडाउन की औकात में एक्सटेंशन किया है। अब देखना ये होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जब वज़ाए आला से बातचीत करेंगे तो क्या कुछ इस हवाले से फैसला ले सकते हैं। वहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कि कोरोना वायरस के मामले का थर्ड स्टेज है, ये स्प्रेड ना हो, इसको लेकर भी आज इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। क्योंकि हमने कल देखा था अनूप कि मरकजी वजीर सेहत की तरफ से कहा गया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ अभी हिंदुस्तान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कुछ रियासतें हैं जहां पर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। इससे निपटने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही है मरकजी सरकार? जाहिर सी बात है, कम्युनिटी ट्रांसफर एक ऐसी कह सकते हैं कि बात है कि अगर ये देश में फैलता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि ये फेज 3 में ये मामला ना आए, स्टेज 3 में ये मामला ना आए।
जाहिर सी बात है इसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे मिलकर काम कर सकती है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार काम कर रही है और सख्ती से कैसे लागू किया जाए। अगर लोग घरों में रहेंगे, लोग लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करेंगे, लोग जो सरकार की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया जाता है उसका अगर पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा इसमें लगाम लगाया जा सकता है। जी जाहिर सी बात है, और इसीलिए अपीलें हर माध्यम से की जा रही हैं कि आप घर में रहें, तभी महफूज रह सकते हैं। बेहद शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखें। अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए